हेलो फ्रेंड्स, सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपने जीवन की 20 सालों का क्रक्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। किचन में क्लटर और केओस की जगह अगर आप पीस और प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो इस दिवाली जब आप रसोई की सफाई करें तो सामानों को किस तरीके से कैटेगरी वाइज प्रॉपरली अरेंज करना है, जिससे आपका समय तो बचे ही, साथ ही चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़े, चीज़ें एक्सपायर नहीं हो, किचन हमेशा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे और काम करने में भी मजा आए। तो सिंप्लीफाई योर किचन। देखते हैं कुछ थंब रूल्स। हम सभी की कॉमन आदत है, दूध हम जिस बाउल में उबालते हैं वो ही उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इस तपेली में दूध गर्म किया। ये काफी बड़े साइज की है, जिससे ये फ्रिज में एक बड़ी जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। तो आप भी एक बड़ी तपेली की जगह इस तरह की बॉटल्स में या कोई भी अच्छी क्वालिटी की बॉटल आप ले सकते हैं, तो उनका यूज कीजिए। यहाँ पर मैं इस बॉटल की बात कर रही हूँ। ये बॉटल, इसकी साइज बहुत ही अच्छी है, दूध डालना और निकालना दोनों आसान, अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक है और इसमें पूरा हाथ डालकर मैं इसे आसानी से क्लीन भी कर पाती हूँ। साइज भी बहुत अच्छी है, पकड़ने के लिए इसमें ग्रिप भी बनी हुई है, स्लिप होने का तो कोई चांस ही नहीं। तो मैं तो इसे 5 में से 5 स्टार दूंगी। मेरे पास ये 2 का सेट है, एक के अंदर मैं दूध और एक के अंदर मैं दही रखती हूँ। और सबसे अच्छी बात, ये फ्रिज के डोर में आसानी से आ जाती है, जिससे काफ़ी सारा स्पेस मुझे मिल जाता है। तो आप भी एक बड़ी तपेली की जगह इस तरह की बॉटल में इन्वेस्ट कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस बार जब आप दिवाली की सफाई करें, मेरा तो सफाई अभियान शुरू भी हो गया है। मैं सबसे पहले रसोई और उसमें भी सबसे पहले ऊपर वाले शेल्फ की सफाई करती हूँ। यहाँ देखिए, एक्स्ट्रा बर्तन मैंने सब निकाल लिए हैं और उन्हें अलग अलग सेक्शन में बांट लिया है। स्टील और एल्यूमिनियम एक तरफ, डिस्पोजल एक तरफ, तांबा और पीतल के बर्तन एक तरफ, और लास्ट में सारे प्लास्टिक की चीजों को अलग अलग मैंने सेग्रीगेट कर लिया है। तो सिंप्लीफाई योर किचन का पहला रूल यही है, बहुत ध्यान दीजिएगा। सभी बर्तनों को मिक्स ना करके अलग अलग रखिए, जिससे जब हमें जिसकी आवश्यकता होगी आसानी से मिल जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है कि सभी बर्तनों को लोग मिक्स करके रख देते हैं और बाद में ढूंढते रहते हैं। तो हमें हमारी रसोई को कभी भी भूल भुलैया या पजल नहीं बनाना है कि चीजें बस ढूंढते ही रहो। उसे हमें सिंपल बनाना है। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो बर्तन क्रैक हो गए हैं, टूट गए हैं, उन्हें बेच दीजिए, और जो कई सालों से कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं उन्हें डोनेट कर दीजिए। हर बार झाड़ पोंछ कर या सफाई करके उन्हें फिर से ऊपर रख देना, इसमें कोई समझदारी नहीं है। किसी जरूरतमंद के काम आ सके, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। पिछले 20 सालों की गृहस्थी में टोटल मिलाकर मेरे पास यही बर्तन है और इनमें से भी मैं इस बार कुछ डोनेट करने वाली हूँ। साफ सफाई करके फिर से मैं इन्हें अरेंज कर दूंगी। माइक्रोवेव के एक्स्ट्रा सामान मैंने इस बैग में रख दिए हैं, भूल ना जाऊं इसलिए मैंने इस पर लिख भी दिया है। पास में व्हाइट जो बास्केट है उसके अंदर मैंने फूड प्रोसेसर के जो भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट है सभी मैंने यहाँ रख दिए हैं। सामने वाली रैक में प्लास्टिक और तांबे और पीतल के बर्तनों को भी मैंने अलग अलग करके रख दिया है। डिस्पोजल को मैं नॉर्मली थैली में बांध कर ही रख दूंगी। तो सब काम हो गया और अब आइए देखते हैं मैंने अपनी ऊपर की शेल्फ्स को कैसे अरेंज किया है। फर्स्ट शेल्फ में मैंने डिनर सेट और जो भी मेरे पास बास्केट थी सभी को मैंने एक ही जगह रख दिया है। बीच वाली शेल्फ में सारे सेरेमिक के बर्तन, कांच के सामान और गिफ्ट आइटम्स आदि जो भी मेरे पास था मैंने उन्हें रख दिया है। थर्ड में सारे बर्तन जो अभी आपके सामने ही मैंने रखे हैं, और ठीक इसके सामने प्लास्टिक के कंटेनर्स को और उसके साथ तांबे और पीतल के बर्तनों को जो अभी आपके सामने ही मैंने रखे, ये सब मैंने यहाँ पर ठीक से अरेंज कर दिए हैं। और ये देखिए मेरी मेहनत का फल, पूरी एक शेल्फ मुझे खाली मिल गई है। सबसे लास्ट वाली शेल्फ में पेंट आदि के जो कुछ डब्बे मेरे पास रखे थे, कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स और आदि सामानों को मैंने रख दिया है जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तो चलिए, ऊपर का काम तो हो गया, अब फटाफट से देख लेते हैं कि अपनी किचन को सिंपल करने के लिए
मैं सामानों को कैसे अरेंज करती हूँ जिससे चीजें घूमती नहीं, ना ही एक्सपायर होती है और काम भी मैं अपना स्मूथली कर पाती हूँ। अपने बच्चों और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी तरह के तेल और सभी तरह के अनाज का मैं यूज करती हूँ। वीक में एक दिन हमारे घर गेहूं की रोटी ना बनकर ज्वारी, बाजरी, मक्की आदि की रोटी बनती है, तो इन सबको मैं एक ही कंटेनर में रखती हूँ। अब यहाँ देखिए सभी तरह के आटे, गेहूं का भी यहीं पर आटा है और तवा, बेलन, चकला मैं एक ही जगह रखती हूँ। इसी तरह सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को मैं एक ही जगह रखती हूँ। इसी तरह सारे सॉस, विनीगर, जैम आदि को भी मैं एक ही जगह रखती हूँ। आप भी मेरी तरह एक कैटेगरी की चीजों को एक ही जगह रखिए, जिससे काम में आसानी रहती है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां क्लीन करना हम हमेशा अवॉइड करते रहते हैं, जैसे कि सिंक एरिया। अक्सर लोग यहां पर बहुत सारा सामान ठूस लेते हैं, जिससे यही सबसे ज्यादा मैस होती है और ढेर सारे सामानों के कारण वहां रोज रोज क्लीन करना मुश्किल भी हो जाता है। और सही बताऊं तो हम खुद भी ये करना अवॉइड ही करते रहते हैं। इसलिए मैं इस एरिया को पूरी तरह खाली रखना ज्यादा पसंद करती हूँ। साइड में कुछ क्लीनिंग टूल्स मैंने टांग दिए हैं और सिर्फ ये एक बड़े साइज का ऑयल कंटेनर में यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि इसकी साइज काफी बड़ी है तो ये कहीं और फिट भी नहीं बैठती है। दूसरा, ये फुली पैक है तो कोई टेंशन नहीं। डस्टबिन और पास में ही सारे गार्बेज बैग को मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो जिस सामान की जहाँ जरूरत हो कोशिश करिए वो सामान हमें वहीं मिल सके, जैसे डस्टबिन के पास ही गार्बेज बैग। लाइफ बहुत ही आसान है, इसे टिपिकल हम बनाते हैं। जैसे मसालदानी यहाँ रखी है, खड़े मसाले कहीं ऊपर रखे हैं, तो कुछ मसाले हमने फ्रिज में रखे हुए हैं। सुबह के रश आवर में ये सब इतना टाइम टेकिंग हो जाता है कि सब्जी का स्वाद ही चला जाता है। तो सिंप्लीफाई योर किचन, सभी मसाले एक ही जगह रखिए और खाना नहीं प्यार परोसिए। प्लास्टिक के डिब्बे अलग अलग शेप और साइज के होने के कारण हम चाहें तो भी इन्हें प्रॉपरली अरेंज कर नहीं रख सकते। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई योर किचन, सभी को मैं एक बड़ी बास्केट में रख देती हूँ और जब चाहिए होता है तो बस यहीं से निकाल लेती हूँ। बच्चों का स्कूल टिफिन, बस टिफिन, ऑफिस का टिफिन, ड्राई आइटम के लिए अलग, फ्रूट्स के लिए अलग, सब्जी भाजी के लिए अलग, एयर टाइट, अलग अलग वैरायटी के टिफिन हमें रखने पड़ते हैं। तो अगेन ये भी बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। और कभी टिफिन है तो लीड गुम हो गई और कभी लीड है तो टिफिन नहीं मिल रहा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैं सारे टिफिन और उनकी लीड्स सभी को इस एक बड़ी बास्केट में अरेंज कर रखती हूँ। सिंप्लीफाई योर किचन, बर्तन जो हल्के से गीले रह जाते हैं उन्हें पोंछने के लिए एक नैपकिन मैं यहाँ किचन ट्रॉली में ही रखती हूँ। तो आप भी अपनी किचन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बर्तनों और सामानों को अरेंज कीजिए। ग्लासेस को ग्लास स्टैंड में, चाकू, चम्मच, छलनी आदि को स्पून स्टैंड में, हर छोटी छोटी चीज के लिए एक जगह बनाई है। मेरे काम को और आसान कर देती है ये पानी की टंकी। एक्चुअली इसमें नल लगा हुआ है, जिससे जब जितना चाहा पानी मैं ले पाती हूँ। एक्स्ट्रा पानी भरकर मुझे नहीं रखना पड़ता। तो आप भी ऐसी कुछ चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपका काम आसान हो सके। पानी की टंकी के पास ही ग्लास स्टैंड, सिंक के ऊपर ही कप स्टैंड, इस तरीके से ये छोटे छोटे अरेंजमेंट मेरे काम को आसान बना देते हैं। तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान खरीदिए, एक अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनाइजर्स में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई योर किचन। हर छोटी से छोटी चीज का मैं ध्यान रखती हूँ। सारे अचार इस लेजी सीजन में, सारे रोल्स एक ही जगह, यानी कि सभी एक जैसे सामानों को मैं एक ही जगह रखने की कोशिश करती हूँ। फिर देखिए लाइफ कितनी आसान हो जाती है, काम अच्छा होता है, फटाफट होता है और रसोई भी हमारी नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रहती है। चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ये तो आप मानते ही हैं और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब सामान बिखरा हुआ होता है तो जगह कम पड़ती है, और जब हम उसी सामान को अरेंज करके रख देते हैं तो कितनी सारी जगह निकल आती है।
ग्रॉसरी भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर मैंने ओपन पैकेट जो भी हैं सभी को मैं रखती हूँ और नीचे के 2 शेल्फ में मैं जितने भी पैक आइटम हैं उन्हें अरेंज कर रखती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि जगह, जैसे कपड़ों की एक अलमारी जब हम व्यवस्थित जमा देते हैं तो पहले तो लगता है इतने सारे कपड़े, और जब हम उसे अरेंज कर देते हैं तो लगता है बस इतने से ही कपड़े। तो चीज़ों को अरेंज कर प्रॉपरली इनके लिए एक जगह बनाइए जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो थंब रूल यही है कि सभी सामानों को अरेंज कर रखिए, जगह खुद ब खुद निकल आएगी। सिंप्लीफाई योर किचन का लास्ट रूल, अपने काउंटर टॉप को खाली रखिए जिससे काम करने में कोई हड़ल ना आए, ना ही घी की बर्नी डूले और ना ही दूध में तेल के छींटे आए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी पूरी बात को मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए सुन सकी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू।